नाम? परिमल देवनाथ। आपका नाम? करणजीत सिंह। देवाशीष घोष। जी, जो फार्मर प्रोटेस्ट या फिर किसान आंदोलन जो चल रहा है फिलहाल, इसका बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी ऑब्वियसली है, क्योंकि हम खुद ही एक सिख हैं, पंजाबी कम्युनिटी से हम लोग हैं, और हमारा जो पंजाब का भाई लोग हैं या सरदार लोग हैं, हम खुद एक सरदार होकर ऑब्वियसली हम सरदार लोग को सपोर्ट करेंगे इसमें कि किसान लोग को जो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों को फेस हो रहा है, जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, वो ताकि गवर्नमेंट उन लोगों को पूरा फ्री करे, ताकि हर कोई, क्योंकि किसान के ऊपर में डिपेंड करता है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सबको किसान लोगों को सपोर्ट करे ये चीज़। प्रोटेस्ट चल रहा है किसान आंदोलन, इसका बारे में आपको क्या कहना है? कहना क्या, गवर्नमेंट को जो किसान है, हमारे फार्मर है, उनकी बात सुनना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए उनकी, क्योंकि हम फार्मर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमारे अन्नदाता है, उनकी रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। वही कहूँगा कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उनकी बात सुन ले। किसान आंदोलन चल रहा है या फार्मर प्रोटेस्ट जो हमारा हरियाणा और पंजाब का स्पेशली फार्मर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली पे जाने के, दिल्ली चलो बोल के, अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो रीजनली एक बिल पास किया गया था, इसका बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, प्रोटेस्ट तो होता है जब जिसका हक होता है, उस हक का हिसाब से उसको जब फीडबैक नहीं मिलता है, तभी एक आंदोलन या प्रोटेस्ट जो भी बोलता है आप स्टार्ट होता है। अभी किसान का यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है, वो लोग डायरेक्ट गुड्स सेल करना चाहता है। बीच में सरकार का जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन अगर कम जाता है तो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, अगर वो टैक्सेशन कम जाएगा, वो टैक्स का पैसा लेकर सरकार अदर्स पकड़ लीजिए रास्ता वगैरह ये सब ठीक करने में, सैलरी वैलरी देने में यूज़ करता है, तो वो टैक्सेशन कम जाएगा तो सरकार का हाथ में जो हम लोग का गवर्नमेंट मनी रिसोर्स जो बोलता है, वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इसलिए सरकार नहीं मान रहा है। और किसान जिस हिसाब से वो लोग का मतलब हार्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट होता है, लेबर होता है, उस हिसाब से डायरेक्ट पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों एंड से देखा जाए तो दोनों सही है, लेकिन फिर भी सरकार को किसान लोग के बारे में सोचना चाहिए। किसान लोग अगर जो खेती बाड़ी ये सब छोड़ देंगे, फिर हम लोग का तो खाना पीना ये सब मुश्किल हो जाएगा, तो सरकार को सोचना चाहिए। जो सरकार ने फार्म बिल्स को इनेक्ट किया, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान लोगों को मिलता है मंडी के ज़रिए, वो उनको नहीं मिल पाएगा। जो प्राइवेट पार्टीज़ है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस चीज़ पे, और एक काइंड ऑफ मोनोपोली जैसा मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इसी की वजह से किसान लोग, इसी बात का उनको डर है कि वो MSP जो उनको मिलता है मंडी से, वो कहीं उनसे छीन ना जाए, और इस बिल के थ्रू वो छीन चुका है जो MSP उनको मिलता था। जो बिल लिया है जी, किसान का हित में या किसान का अगेंस्ट में ये बिल, आपको क्या लगता है? वो तो किसान के बारे में जो दिया है वो सब दलाल लोग पकड़ लिया है ना, दलाल लोग पकड़ के जो पैसा मिलता रहा है, ऐसे FCI में धान लेता है, वो लोग पब्लिक लोग नहीं पता है ना, किसान लोग नहीं पता है, दलाल सब खा देता है, वो लोग देने से भी रुपया नहीं मिलता रहा, वो कार्ड लगेगा, वो लोग का खजाना का रसीद लगेगा, क्या क्या लाएगा, तो भी धान लेगा, वो सब दलाल से लेने से वो लोग का सही पैसा नहीं पता है, वो लोग के तो वो लोग गुस्सा किया है ना। आपका कहने का मतलब है कि बड़े इंडस्ट्री लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, ऑल ओवर कंट्रोल कर लेंगे फार्मर्स के ऊपर, उसके बाद उसको फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। जी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अनाज का आप 100 किलो पकड़ लीजिए, 100 किलो अनाज का दाम अगर 100 रुपये होता है, तो इस हिसाब से अगर उनको MSP 120 का मिल रहा है, ठीक है, वो बेच रहे 150 200, जो उनका रेट बनता है उस हिसाब से वो बेच रहे हैं, लेकिन MSP उनको 120। तो क्या होगा कि जब वो MSP हट जाएगा ना, तब प्राइवेट पार्टीज लोग को मोनोपोली करने का मौका मिल जाएगा कि MSP नहीं है, मंडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना, कोई लॉज नहीं है रहेगा, तो वो एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन बन जाएगा, जिसके ज़रिए जिसकी वजह से किसान लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आप सपोर्ट करते हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ पे दिल्ली पे, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता है, तो नहीं किसान लोग तो मर जाएगा ना, खेती वेती नहीं करेगा तो कैसे बचेगा ना, और खेती करने के बाद भी वो लोग को नहीं मिलेगा तो कैसे बचेगा। जो रीजनली सुनने में आया, कुछ पॉलिटिशियन लोग हमारे फार्मर्स लोग को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोग को कुछ टेररिस्ट भी कह चुके हैं, कोई एंटी इंडिया कह रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? ये तो
बहाना है। ये तो कोई भी जो प्रोटेस्ट होते हैं ये तो हिंसक नहीं है ना, वो प्रोटेस्ट तो बिल्कुल गणतांत्रिक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये सब डाइवर्ट इशू है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाहिए। ये नहीं, जो फार्मर है वो लोग रियल में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है रियल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए बात। और बाकी जो इशू है जैसे कि बहुत सारे कंगना रनावत कुछ बोल रही है या ऐसे कुछ है, हाँ जी, ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। तो शायद मुझे लगता है कि उनके दिमाग ख़राब हो चुका है, उनको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बहुत जल्दी उनके हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ना वो सही नहीं है, वो सही नहीं है क्योंकि वो तो गलत बात है। वो लोग हमारा देश को तो बचाता है किसान लोग ना, तो किसान लोग का ऐसा बोलने से तो उन लोग का भी थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, तो उन लोग का खेती मजदूरी करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। कम होने से तो वो जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने से देश का तो क्षति हो जाएगा ना पूरा। नहीं, ये तो जो कभी गवर्नमेंट लोग के लिए कुछ ना कुछ तो उन लोग का हो गई, अभी कुछ भी बोल सकते हैं उन लोग, क्योंकि फार्मर लोग का ऊपर में सब कुछ चलता है। तो ऑब्वियसली अभी अगर अब पॉलिटिशियन उन लोग को बार बोलने जाएंगे तो उन लोग तो बहुत सारे उन लोग का बात आएंगे, अलग अलग पार्टी का अलग अलग बात होगा, इसी में अलग अलग राय भी होगा उसके बारे में कि ये नहीं होना चाहिए किसी के लिए, वो होना चाहिए, है कि नहीं। पॉलिटिशियन का जो बात है, देखिए पॉलिटिशियन को सिर्फ टॉपिक चाहिए पॉलिटिक्स करने के लिए, तो उन लोग को ये एक टॉपिक मिल गया, उसमें भी वो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। किसान अगर टेररिस्ट होता तो और क्या बोलेगा, देश कैसे चलेगा। तो सबको ही पता है और सबको ओपन सीक्रेट है, सबको ही दिख रहा है। रहा बात मोदी गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का ऐसा ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सही है, मोदी भी अच्छा है, काम भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जो हम लोगों को सपना दिखा के उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सही तरीका से उन्होंने अपना जो जितने सारे बात कही है हम लोगों को थ्रू मीडिया सब कंप्लीट किया। अच्छे दिन बोल रहे हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ते ही जा रहा है, 85 का ऊपर हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, बट स्टिल अच्छे दिन ही है। गैस भी चला गया दाम, अच्छे दिन है। सब्जी 40 रुपये का नीचे कोई किलो नहीं है, तो जनरल आदमी कैसे लाइवलीहुड कैरी करेगा अपना, सोचना चाहिए सरकार को। तो बस हर चीज़ का दाम बढ़ गया, तो आदमी लोग को सोचना चाहिए। किसान लोग को कुछ राय या कुछ कमेंट देना चाहोगे? किसान लोगों के कमेंट जो उन लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे ही कर रहे हैं, जो भी हो, तो आगे तक जैसे वो करते जाएं। किसान लोग, किसान के ऊपर में पूरा भारत ही डिपेंड करता है कि पूरा वर्ल्ड डिपेंड कर रहा है, तो उन लोग का बिना हम लोग का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है नहीं। अगर उन लोग फसल नहीं उगाएंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे या कुछ खाएंगे कैसे, या गवर्नमेंट खुद अपना एक है ना इकोनॉमी है उसके ऊपर में, तो इकोनॉमी भी ताकि एक बना रहे ये सब का चीज़ में। मैं यही बोलूँगा कि किसान भाई लोग जैसे हैं आराम से रहें, मिलजुल के रहें सबके साथ, जो भी है। ये नहीं कि जो बाहर के किसान हैं, हमारे जितने भारत देश के किसान हैं सब एक साथ में मिलजुल के रहें, ताकि उन लोगों को जो चीज़ उन लोग चाहते हैं उन लोग को सब कुछ मिले। मैं यही चाहता हूँ किसान लोगों को। तो हमारे मोदी जी को, मोदी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे आप? वो लोग का बारे में वो लोग को सही दाम देना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए, किसान को सही दाम मिलना चाहिए, दलाल को हटाना चाहिए ना। मैं तो चाहूँगा कि ये पूरा जो भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए। अगर इतना तकलीफ़ किसान लोग का हो रहा है तो ऑब्वियसली उन लोग के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सबको पब्लिकली अगर सबसे पूछा जाए, या कोई भी है वहाँ पे फार्मर्स लोग है उन लोग के बारे में जब पूछा जाए तो उन लोग को सिर्फ बातें रखते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट मेन जगह तक नहीं पहुँचता है उन लोग का, जस्ट उन लोग का पॉलिटिशियन का बीच में रह जाते हैं, ठीक है नहीं। तो वही बात पूरा मेन गवर्नमेंट तक पहुँचे, मैं वो चाहूँगा ना। मतलब वो जो आलोचना है, जो मीटिंग है, मीटिंग में उसको संभालना पड़ेगा और मीटिंग में जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए जल्द से जल्द समाप्त करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करने से। हाँ, और सरकार तो ऐसा भी कितना दूर मानेगा तो मालूम नहीं हमारा, मगर मानना चाहिए, आंदोलन को मानना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि ये फार्मर बिल जो है पास किया है उन लोग ने इलीगली, इसको रोल बैक करना चाहिए या कुछ सुधार लेके आना चाहिए? बिल्कुल रोल बैक करना चाहिए। मतलब फार्मर की, मैं कहूँगा कि फार्मर की बात सुने पहले, और उनका दिल में क्या है, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हमारे लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं। अगर फार्मर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे खाने से लेकर हर चीज़ उनके ऊपर डिपेंड है। तो रोल बैक करना चाहिए, मुझे लगता है रोल बैक करना। इतना ज़रूरत क्या है, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे मतलब
मतलब इतना हमारे पैनिक कंडीशन में इसमें इतना जल्दी ये बिल क्यों पास होना चाहिए, है ना। बहुत सारे इशू है, उसमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे इशू है हमारे, रेप होते हैं लोगों के ऊपर, बहुत सारे क्राइम होते हैं, इसके बाद करप्शन है, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये फार्मर के ऊपर इतने जल्दी मतलब ये बिल डाल दिया तो गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। सर्वोच्च ऊपर रखते हो, आप कैसे इन किसानों पर इतना अत्याचार कर सकते हो कि वो इस हालत पे आ जाए कि उनको प्रोटेस्ट करना पड़े। तो वो मैं चाहूँगा कि इसका जल्द से जल्द निवारण हो सके और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हटा के हमारे किसान भाइयों को जल्द से जल्द उनका जो राइट है उनको वापस दे दिया जाए। सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में कि उन लोग को बेनिफिटेड भी हो, सरकार भी उनको भी अपना टैक्सेशन मिल जाए, उन लोग को भी डायरेक्ट सेल कर सके, बीच का कोई रास्ता निकाल के ये आंदोलन ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक आंदोलन होगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक लॉस है अपना देश का ही है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए। जो अभी फिलहाल जीडीपी डाउन ही है, डाउन ही है। बांग्लादेश का जीडीपी हम लोग से बड़ा हो गया, अब क्या बोलेगा। तो अच्छे दिन कहाँ से आया हो तो पता नहीं, शायद मोदी को पता होगा अच्छे दिन, वही है और क्या। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।